ये बड़ी सेंधमारी है, एक बड़ा झटका है आरजेडी के लिए। इसका राजनीतिक नुकसान जाहिर तौर पर होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा सिर्फ हिना साहब नहीं, आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूदा वक्त में हिना साहब के साथ खड़े हैं। खतरा यह भी है कि हिना साहब अगर AIMIM के साथ जाती हैं तो फिर आरजेडी के कई नेता कार्यकर्ता भी उनके साथ जाएंगे। दूसरी, बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, बाहुबली सांसद रहे हैं, और साहबुद्दीन का रसूख इतना, आरजेडी में रुतबा इतना कि जब जेल में थे तो सरकार के मंत्री मिलने जाया करते थे, भविष्य की राजनीति को लेकर, भविष्य को लेकर फैसला लेंगी। गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, आरजेडी को साहबुद्दीन के कुनबे का साथ नहीं मिला। जो काम जेडीयू नहीं कर सकी, जो काम भाजपा नहीं कर सकी, जो काम लालू यादव के बड़े बड़े सियासी दुश्मन नहीं कर सके, क्या वो काम असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है? क्या वो काम AIMIM ने कर दिया है? ये सवाल है, बहुत पहेली नहीं बल्कि बहुत क्लियर बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा। बातचीत से पहले एक गुजारिश आप सब लोगों से, जो नए दर्शक हमारे वीडियो को देखते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतनी छोटी सी विनती है, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं, हमने ये क्यों कहा कि लालू यादव के बड़े बड़े राजनीतिक दुश्मन जो न कर सके इतने वर्षों में, वो असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया, जो AIMIM के सुप्रीमो हैं, या AIMIM ने कर दिया अगर AIMIM उन्हीं की पार्टी है तो। सिवान की बात करेंगे, आरजेडी का गढ़, लालू यादव का गढ़, और ये मजबूत किला क्या ढह गया है लालू यादव का? ये सवाल, ये मजबूत किला क्या ढह गया है आरजेडी का? ये सवाल। और क्यों सवाल? इसलिए कि ये तकरीबन साफ हो चुका है कि साहबुद्दीन का कुनबा अब आरजेडी के साथ नहीं है, और आरजेडी को भी ये भरोसा हो चला है, लालू यादव, तेजस्वी यादव को भी ये भरोसा हो चला है कि साहबुद्दीन का कुनबा अब उनके साथ नहीं है। इसलिए दोनों ने अपने अपने तरफ से रिश्ते तोड़ लिए हैं। साहबुद्दीन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इस दुनिया में अब नहीं है। आरजेडी के रसूखदार चेहरा रहे हैं, या बिहार की राजनीति के रसूखदार चेहरा रहे हैं, बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, बाहुबली सांसद रहे हैं, और साहबुद्दीन का रसूख इतना, आरजेडी में रुतबा इतना कि जब जेल में थे तो सरकार के मंत्री मिलने जाया करते थे। बड़ा बवाल हुआ था जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी। ये रसूख था साहबुद्दीन का, लालू यादव से बेहद करीबी रिश्ते, और लालू यादव की कृपा हमेशा साहबुद्दीन पर रही, और साहबुद्दीन की कृपा हमेशा आरजेडी पर रही। लेकिन जब साहबुद्दीन का इंतकाल हुआ, वो इस दुनिया में नहीं रहे, और जिन परिस्थितियों में उनका इंतकाल हुआ, आरजेडी के भी कई नेता नाराज रहे, साहबुद्दीन के कुनबे के लोग कई नेता नाराज रहे। कहा तो यह भी जाता है कि साहबुद्दीन के परिवार में भी नाराजगी रही कि आरजेडी ने साहबुद्दीन के लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए, या कुछ भी बेहतर नहीं किया। आरजेडी चाहती तो कर सकती थी, लालू यादव, तेजस्वी यादव चाहते तो कर सकते थे। नाराजगी की बात पर मुहर इसलिए भी लगती है क्योंकि हिना साहब, जो साहबुद्दीन की पत्नी हैं, जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा, और जो आरजेडी में बड़े पदों पर रही हैं, उन्होंने एक बार ये बयान दिया हाल ही में कि वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, और अपने समर्थकों के साथ वो भविष्य की राजनीति को लेकर, भविष्य को लेकर फैसला लेंगी। गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, आरजेडी को साहबुद्दीन के कुनबे का साथ नहीं मिला, हिना साहब का साथ नहीं मिला।
लेकिन चर्चा ये है या खबर ये है कि बहुत ही खामोशी के साथ हिना साहब ने, शहाबुद्दीन के कुनबे ने AIMIM की मदद की, और अगर ये मदद ना हुई होती तो गोपालगंज में परिणाम दूसरे होते, मैच ड्रा नहीं होता, गोपालगंज की सीट भी आरजेडी निकाल ले जाती। लालू यादव के मन में नाराजगी इस बात को लेकर भी है, और लालू यादव ने ये मान लिया शायद कि अब हिना साहब का साथ नहीं मिलेगा, शहाबुद्दीन के कुनबे का साथ नहीं मिलेगा। लालू यादव ने जो अपनी नई टीम बनाई है उसमें हिना साहब को जगह नहीं मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी सदस्य थी हिना साहब, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी सदस्य थी। दोनों जगह से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आ रही है। तो जाहिर है लालू यादव ने भी ये मान लिया है कि अब हिना साहब का साथ उनको नहीं मिलेगा, शहाबुद्दीन का कुनबा उनके साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिना साहब की नाराज़गी और शहाबुद्दीन के कुनबे की जो नाराज़गी रही है उसको दूर करने की कोशिश लालू यादव ने न की हो या आरजेडी ने न की हो। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सब ने प्रयास किया, सब सिवान गए, मनाने की कोशिश हुई, लेकिन हिना साहब की नाराज़गी शायद दूर नहीं हुई। तभी उन्होंने ये बयान दिया होगा कि वो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा अभी नहीं है और भविष्य की राजनीति को लेकर फैसला लेंगे। आरजेडी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश इसलिए भी की क्योंकि आरजेडी को ये डर था, तस्वीर ऐसी थी, स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि आरजेडी के कई नेता भी, कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में हिना साहब के साथ खड़े थे और शायद खड़े भी हैं। लेकिन हिना साहब की नाराज़गी दूर नहीं हुई। दूसरी तरफ जेडीयू के नेता भी ये कोशिश कर रहे थे। स्थानीय स्तर के नेताओं ने कई बार मुलाकात की, अपने बयानों के जरिए ये संकेत दिए कि हिना साहब जेडीयू में जा सकती हैं। लेकिन अब जेडीयू आरजेडी एक साथ है, गठबंधन है, तो जेडीयू का दरवाज़ा भी हिना साहब के लिए बंद है। चर्चा जोरों पर है कि हिना साहब और असदुद्दीन ओवैसी के सियासी गठजोड़ का ऐलान कभी भी हो सकता है। हिना साहब के पास ओवैसी की पार्टी AIMIM का मुफीद विकल्प है और हिना साहब के रूप में AIMIM के पास भी एक मुफीद विकल्प है, एक मजबूत विकल्प है। इसीलिए हमने कहा कि बड़े बड़े दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन लालू यादव के जो न कर सके वो हिना साहब की नाराज़गी और AIMIM ने और असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिखाया है। सिवान आरजेडी का गढ़ और उस मजबूत किले में AIMIM ने क्या सेंध लगा दी है। गोपालगंज में जिस तरह से खबर है कि मदद की है AIMIM की हिना साहब ने, शहाबुद्दीन के पूरे कुनबे ने, और जिस तरह से अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है हिना साहब को पार्लियामेंट्री बोर्ड से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, ये साफ है कि अब रिश्ते टूट चुके हैं और AIMIM की तरफ हिना साहब बढ़ रही हैं, AIMIM भी हिना साहब की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर तौर पर सिवान में इसका फ़ायदा मिल सकता है AIMIM को। इसलिए हमने कहा ये बड़ी सेंधमारी है, एक बड़ा झटका है आरजेडी के लिए। इसका राजनीतिक नुकसान जाहिर तौर पर होगा क्योंकि हमने पहले ही कहा सिर्फ हिना साहब नहीं, आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूदा वक्त में हिना साहब के साथ खड़े हैं। खतरा यह भी है कि हिना साहब अगर AIMIM के साथ जाती हैं तो फिर आरजेडी के कई नेता कार्यकर्ता भी उनके साथ जाएंगे। दूसरी तरफ AIMIM आरजेडी से बदला लेने पर आमादा है। AIMIM के 3 विधायकों को तोड़ा आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, उसका बदला AIMIM लेना चाहती है और हर कीमत पर लेना चाहती है। माफ कीजिएगा, 3 या 4 विधायकों को तोड़ा। गोपालगंज में बदला लिया, आरजेडी की हार में अपनी भूमिका निभाई और अब हिना साहब को तकरीबन साथ ले लिया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।